मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना। सब मेरा मजाक बनाते हैं। जाने क्या पूछे मुझसे खुद मेरा शीशा, ये आने वाला कल या वक्त है कोई बीता। ये रोज पूछे सवाल पे सवाल मुझसे, कोई बता दो कैसे छूटे इससे पीछा। हेलो एंड वेलकम बैक। तो कमेंट सेक्शन में हालचाल बता दो अपने फटाफट। चैनल से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट है, लेकिन वो हम वीडियो के एंड में करेंगे। टिल देन स्टिक अराउंड। 7 स्टोरीज इन 15 डेज चैलेंज की पहले दिन की पहली स्टोरी लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अगर मैंने ये अभी खा लिया तो मैं रात को भूखा रह जाऊंगा, पर क्या करूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। अपनी चूहे सी उभरी आंखों से सामने पड़े ब्रेड के टुकड़े को घूरते हुए मिक्कू ये सोच ही रहा था कि दरवाजे से एक आवाज आई। मिक्कू बेटा, दरवाजा खोल। मिक्कू भागकर दरवाजे पर गया और कुंडी खोलते खोलते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को लाई क्या? मम्मी बिना कुछ बोले घर के अंदर आई और दरवाजे बंद करके इशारे से मिक्कू को अपने पास आकर बैठने को कहा। मिक्कू आया तो मम्मी ने प्यार से सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, मेरा राजा बेटा स्कूल जाएगा? माँ के हाथों में कोई खाने का सामान ना देखकर मायूस हो चुके चेहरे पर अचानक से चमक आ गई। मिक्कू मन में दबी हुई मुस्कान लेकर बोला, हाँ मम्मी, तो फिर कल चलना, तेरा एडमिशन करा दूंगी। पर याद रखना बेटा, तेरे माँ बाप अपना पेट काट कर तेरी पढ़ाई के लिए फीस जोड़ रहे हैं, तो मन लगाकर पढ़ाई करना और हमारा नाम रोशन करना। मम्मी बोलती गई और मिक्कू बचा हुआ ब्रेड का टुकड़ा खाते हुए सुनता गया। अगले ही दिन मम्मी ने मिक्कू का एडमिशन पास के चर्च के स्कूल में करा दिया। मिक्कू ने भी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। मिक्कू को लगा कि अब वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा और अपने माँ बाप को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएगा। पर 3 बहुत ज़रूरी बातें वो अपने सपनों में जोड़ना भूल गया था। पहली, कि वो समाज के एक बहुत नीचे तबके से आता था। दूसरी, कि वो एक गरीब परिवार का हिस्सा था। और तीसरी, कि वो र को व बोलता था। शुरू के 2 कारण ही ऊंची जात के अमीर बच्चों के लिए काफ़ी थे। वो सब मिक्कू का मजाक बनाते चले जाते और मिक्कू उन सब के ताने झेलता चला जाता। पर आज स्कूल से आते ही 13 साल का मिक्कू माँ के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगा जैसे 5 साल का हो। मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना। सब मेरा मजाक बनाते हैं। मिक्कू ने कहा। पर हुआ क्या बेटा, अच्छे से बता। मम्मी ने मिक्कू के आंसू पोंछते हुए पूछा तो मिक्कू ने बताया, मम्मी, आज आज स्कूल में एक नए टीचर आए थे, तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और जब मैं अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाया तो उन्हें लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ और सब मुझ पर हंसने लगे। ये रोज की डांट और बड़े घर वालों की बदमाशियाँ मुझसे नहीं सहा जाता। मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। ये सब सुनने के बाद माँ ने केवल इतना पूछा, पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? पैसे कमाऊंगा और घर चलाऊंगा। पैसों की तंगी तो पहले ही थी। उस पर ये सब सुनकर मम्मी ने अगले ही दिन मिक्कू का स्कूल से नाम कटवा दिया। मिक्कू ने बुक बाइंडिंग का काम शुरू कर दिया। क्या सोच रहे हो, मिक्कू ने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, पर अब वो अपने तरीके से पढ़ने लगा। कई दिन और कुछ साल
रीबाइंडिंग के लिए आई बुक्स को पढ़ते, बाइंड करते और न्यूज़पेपर बेचते निकल गए। और फिर एक दिन मिस्टर हम्फ्री डेवी के लेक्चर का टिकट मिक्कू को मिला। मिक्कू ने लेक्चर इतने इंटरेस्ट से अटेंड किया जितने इंटरेस्ट से शायद तुमने बाहुबली दी कंक्लूजन भी नहीं देखी होगी। 300 पेजेस के नोट्स बनाकर डेवी सर को भेज दिए। क्यों? क्योंकि मिक्कू को डेवी उस वक्त के काफी जाने माने केमिस्ट की लैब में हाथ बटाना था। लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है क्या ये? मिस्टर डेवी अपनी शराब और एक्सपेरिमेंट में इतने मगन थे कि उन्हें वो 300 पेजेस का पार्सल खोलना वाजिब ही नहीं लगा। वक्त बीतता गया और मिक्कू ने मिस्टर डेवी के जवाब की उम्मीद छोड़ दी, पर मेहनत नहीं। इस वक्त का मिक्कू ने कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया कि रोशनदान से छन के आती धूप की तरह उसने अपने बिखरे हुए मन को समेटकर एक रुख दे दिया। और आखिरकार मिक्कू की जिंदगी में वो मोड़ आया जिस पर मुड़ने के बाद कोई लुक बैक नहीं था। मिस्टर डेवी के एक लैब असिस्टेंट के निकलते ही उन्होंने मिक्कू का वो पार्सल खोला और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिस्कवरी की। ये डिस्कवरी कोई सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन नहीं थी। ये थी खुद मिक्कू, माइकल फेराडे। जल्द ही मिक्कू ने डेवी की लैब ज्वाइन कर ली, पर भेदभाव मिक्कू की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा था जो अब तक भी उससे जुदा नहीं हो पाया था। बड़े लोगों के तौर तरीके, उनके साथ उठना बैठना, उनका रहन सहन मिक्कू को नहीं आता था। आज तो बस जल्दी से जल्दी काम खत्म करके घर जाऊंगा। पिछले 3 दिन से सोया नहीं हूँ, अब तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं। सोचते हुए मिक्कू ने बिजली घर का दरवाज़ा खोला ही था कि मिस्टर डेवी ने मिक्कू को बोला, माइकल, सारा काम छोड़ो और तुरंत इधर आओ। मिक्कू 2 कदम चलते ही मिस्टर हम्फ्री डेवी के पास पहुंच गया। वहां पर मिक्कू के अलावा कुल 5 लोग थे और सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मिस्टर हम्फ्री ने मिक्कू को दिखाया कि एक बिजली के तार में करंट था। जब उस तार के आसपास एक सुई को लाया जाता तो वो अपने आप ही घूम जाती थी, पर उस डायरेक्शन में नहीं जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था। मिक्कू की चूही सी आंखें अब मेंढक सी हो गई थी। कुछ सोचकर मिक्कू बोला, हो सकता है तार के आसपास कोई इलेक्ट्रिक फोर्स हो और बिजली तार के अंदर से नहीं बल्कि तार के बाहर से होकर जा रही हो। मिस्टर फेराडे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर होती है, बाहर नहीं। मिस्टर डेवी के एक कलीग का इतना बोलना ही था कि लैब में खड़े सब लोग हंसने लगे। शर्मिंदा हो चुके डेवी ने मिक्कू को घर जाने को कह दिया। मिक्कू को इस बेइज्जती से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसके दिमाग में तो रास्ते भर केवल एक ही तस्वीर चल रही थी। एक पाइप जिसके अंदर पानी बह रहा था, पाइप से कुछ दूरी पर एक सुई और पाइप के आसपास हवा में उड़ती पानी की कुछ बूंदें। ये पाइप इलेक्ट्रिसिटी वायर थी, अंदर बहता पानी करंट और हवा में उड़ती पानी की बूंदें पता नहीं क्या। मिक्कू ने घर जाकर पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा डेमोन्स्ट्रेट किया, पर इस बार तार के पास सुई 1 की जगह 4 थी और फिर बेहिसाब। कई सालों की मेहनत के बाद मिक्कू ने बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड था और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से जोड़ने वाला मिक्कू पहला साइंटिस्ट बन गया। ये उसने एक पेपर में पब्लिश किया था और वो पेपर डेवी के पास भी पहुंचा। डेवी ने मिक्कू पर दूसरे वैज्ञानिकों का काम चुराने का इल्ज़ाम लगा दिया। आज भी मिक्कू मिस्टर हम्फ्री डेवी के साथ काम करता है और आज ही मिस्टर हम्फ्री ने मिक्कू को उसका रिसर्च पेपर वापस लेने को कहा, पर माइकल फेराडे ने केवल एक शब्द बोला है, नहीं।
तब ना दिखा मुझे तू जब कोने में बैठ के रोता था मैं, अब ना सिखा मुझे तू सब आंसू के मोती पे रो चुका मैं, सब खो चुका मैं, गम भूल सब मिटो चुका मैं। तब कहाँ थी ये लोरियां जब जाग रात भर ना सोता था मैं, नींदें काटी कितनी जाने डीटीसी में पिछला सपना देखा कौन सी सदी में, याद नहीं कोई साथ नहीं, मेरी गलती भरोसा किया 100% से खौफ नहीं किसी से खोने का डर, कुछ पास नहीं बस होना अमर, सुना था मीठी ये दुनिया देखा भी बस बहुत हुआ अब ना होता सब। हाँ जी, तो कैसी लगी पहले दिन की पहली वीडियो? लाइक डिसलाइक और कमेंट करके बताओ, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो तो 50 सब्स हो जाएं तो न्यू सीरीज़। चैनल से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट करनी थी कि 14 की बजाय 15 दिन का चैलेंज इसलिए लिया गया था क्योंकि एपिसोड 10 के बाद एक छोटा सा वीडियो आने वाला है। उस वीडियो में मैं तुम्हें चैनल का थीम एक्सप्लेन कर दूंगी कि तुम्हें मेरी वीडियोस क्यों देखनी चाहिए। कुछ नहीं है, छोटा सा चैनल का इंट्रो होगा, तो ठीक है बस देख लेना। और गेम और सॉन्ग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टिल देन बाय बाय, राम राम, खुदा हाफिज, रब रखा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।